फ्रेंड्स हाय अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशनल साइट। सो फ्रेंड्स आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं हमारे यूनिट 1 की चैप्टर 4 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई है, इसलिए वीडियो का क्वालिटी ज़रा अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और फ्रेंड्स पर मैं नोट आपको प्रोवाइड कर दूँगी PDF फाइल में। तो फ्रेंड्स इसलिए डोंट वरी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे चैप्टर 4 दैट इज एनिमल किंगडम, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन तो हम ख़त्म कर चुके हैं, अभी देखेंगे एनिमल को, जो कि किंगडम एनिमल है उसको का क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफिकेशन क्या है। एनिमल किंगडम शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग इन कंपैरिजन विद द प्लांट किंगडम। फ्रेंड्स ये जो एनिमल किंगडम होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी डाइवर्सिटी होते हैं प्लांट किंगडम के मुकाबले। ओके फ्रेंड्स, ऑल एनिमल आर मेटाजोन्स मीन्स फ्रेंड्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रोफिक एनिमल। फ्रेंड्स जितने भी सारे एनिमल होते हैं फ्रेंड्स वो मेटाजोन्स होते हैं। इसके मतलब फ्रेंड्स ये वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल कंटेनिंग नहीं होते हैं, मल्टी सेल कंटेनिंग करते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होते हैं इनके पास। देन फ्रेंड्स हेटेरोट्रोफिक होते हैं जो कि न्यूट्रिशन एंड अदर थिंग के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं अन्य एनिमल के ऊपर। देन फ्रेंड्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस कुछ है। तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स लाइक फ्रेंड्स कुछ फीचर्स को बेस करके हमारा एनिमल किंगडम क्लासीफाई होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है ये बेसिस, तो फ्रेंड्स वन बाय वन चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, सेल के अरेंजमेंट को बेस करके। देन फ्रेंड्स सेकंड वन इज दैट इज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल को बेस करके। थर्ड मीन्स बॉडी सिमेट्री, बॉडी का सिमेट्री और साइज को बेस करके। देन फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर दैट इज नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम का नेचर को बेस करके। तो फ्रेंड्स ये जो सिलोम होता है फ्रेंड्स, ये जो कि प्लांट बॉडी सॉरी फ्रेंड्स एनिमल बॉडी का ये प्रिंसिपल बॉडी कैविटी होता है। ओके फ्रेंड्स, सिलोम को बेस करके। देन पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न को लेके ये क्लासिफिकेशन इस तरह से होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सब को लेकर जैसे कि सेल का अरेंजमेंट, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम एंड इसके जो सिस्टम के पैटर्न को बेस करके क्लासिफिकेशन हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं वन बाय वन। देन फर्स्ट वन हम देखेंगे जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको बेस करके कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। इट एग्जिबिट कंसिडरेबल वेरिएशन, इट्स एग्जिबिट कंसिडरेबल वेरिएशन एमंग एनिमल्स फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स। फ्रेंड्स ये एनिमल में बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल वेरिएशन दिखाती है। और फ्रेंड्स इसका टाइप जो मेजर टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स नीचे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज सेलुलर लेवल, सेल्स आर अरेंज आज लूज सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट्स के अनुसार जो हमारे सेल अरेंज होती है। ओके फ्रेंड्स, इट्स शो नो कोऑर्डिनेशन। सो फ्रेंड्स ये कोई भी कोऑर्डिनेशन शो नहीं करता है टिश्यू को फॉर्म करने के लिए। इंडिविजुअल सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग individual cells are capable of performing specific function। तो फ्रेंड्स सिंगल सेल जो कि इंडिविजुअल सेल होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स स्पॉन्जेस फ्रेंड्स इसका एग्जांपल। देन फ्रेंड्स सेकंड दैट इज टिश्यू लेवल, ये तो गया हमारा सेलुलर लेवल जो कि फर्स्ट वन। देन फ्रेंड्स टिश्यू लेवल, सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड एग्रीगेट्स टू फॉर्म टिश्यू। टिश्यू लेवल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि सेल्स होते हैं फ्रेंड्स वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड फ्रेंड्स टिश्यू फॉर्मेशन के लिए एग्रीगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स कोलिनेटरेट्स जो कि हाइड्रा होते हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज इसको हाइड्रा बोला जाता है। देन फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देन ऑर्गन लेवल, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। तो फ्रेंड्स कोई सारी टिश्यू
टुगेदर होके एक ग्रुप होते हैं और फ्रेंड्स वो एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स ईच ऑर्गन इज असाइन टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक फंक्शन। तो फ्रेंड्स हर एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए तो फ्रेंड्स हर एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड अदर हायर फाइला। तो फ्रेंड्स ये सब इसका एग्जांपल लेते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड अदर हायर फाइला, फाइला ग्रुप के जो हायर प्लांट्स होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स हायर एनिमल होते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑर्गन लेवल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कुछ सेल को लेके टिश्यू लेवल हो गया, तो फ्रेंड्स टिश्यू को लेके ऑर्गन लेवल हुआ। तो फ्रेंड्स ऑर्गन लेवल को लेके हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। तो फ्रेंड्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर एज ए हायर यूनिट इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ जब फ्रेंड्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो वर्क करते हैं टुगेदर एज ए लार्ज यूनिट, इसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। तो फ्रेंड्स ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट इन वेरियस पैटर्न इलुस्ट्रेट बिलो। तो फ्रेंड्स ऑर्गन सिस्टम जो होती है फ्रेंड्स वो बहुत सारे वर्क करते हैं एक साथ, जो कि नीचे दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या क्या ये ऑर्गन वर्क करती है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या ये ऑर्गन का फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वन दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इन एनिमल द माउथ, टंग, टीथ, salivary gland, pharynx, esophagus, stomach and small intestine, large intestine, liver, gallbladder, bile duct and pancreas together constitute the digestive system. It is of two types. तो फ्रेंड्स ये जितनी भी ऑर्गन जो बताया मैं फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स माउथ जो हो गया और टंग, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड, फारिंक्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉलब्लैडर, बाइल डक्ट्स एंड पैनक्रियाज। ये फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को ये चलाते हैं। ये सिस्टम इनके द्वारा चलती है। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ टू टाइप्स फ्रेंड्स, भाग में डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फर्स्ट वन इज दैट इज इनकम्प्लीट, देन फ्रेंड्स कंप्लीट। देन फ्रेंड्स इनकम्प्लीट पहले देखें। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि सिंगल ओपनिंग होते हैं टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी से आउट होने के लिए एक सिंगल ओपनिंग ही इसमें है। इट इज़ एक्ट बोथ एनस एंड द माउथ। इसलिए फ्रेंड्स ये बोथ एनस एंड माउथ के वर्क करती है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड सिलेंट्रेट्स, ये दोनों एग्जांपल होते हैं फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स कंप्लीट। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू सेपरेट ओपनिंग। ओके फ्रेंड्स, तो कंप्लीट में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में टू सेपरेट ओपनिंग होते हैं, जो फ्रेंड्स द माउथ एंड द एनस। बल्कि फ्रेंड्स इनकम्प्लीट में जो वो ओनली सिंगल ओपनिंग होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसीलिए फ्रेंड्स इट एक्ट एज ए बोथ एनस एंड माउथ। एनस एंड माउथ दोनों की वर्क ये वन साइड ही किया जाता है फ्रेंड्स। बल्कि इस कंप्लीट में ये टू ओपनिंग होता है, जो कि एनस एक में एक होती है, देन माउथ में होती है। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मैन, हमारे जो ह्यूमन बींग होते हैं, देन फ्रेंड्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। देन फ्रेंड्स सर्कुलेटरी सिस्टम ये फ्रेंड्स टू टाइप्स होते हैं, जो कि ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। तो फ्रेंड्स ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द टिश्यू आर ब्रेथ्ड इन। फ्रेंड्स इसमें क्या आता है, ब्लड जो होता है वो पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट से बाहर होता है, और फ्रेंड्स टिश्यू में ब्रेथ इन होता है, जो कि हमारा ऑक्सीजन इन होता है। देन फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का, ये एग्जांपल होता है, इसमें ये दिखाई देता है। देन फ्रेंड्स क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड फ्लोस इनसाइड द ब्लड वेसल ऑफ वेरियल डायमीटर, दैट इज में ब्लड फ्लो होती है विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बॉडी सेल। बॉडी कॉन्टैक्ट्स के आए बिना ये फ्रेंड्स बॉडी में फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स इन मैनी इनवर्टिब्रेट एंड ऑल वर्टिब्रेट, जो कि सेफेलॉइड्स और वर्टिमेंट। तो फ्रेंड्स इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट में ये दिखाई देता है, जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स सिमेट्री को बेस करके क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ द मेन मीडियन एक्सिस ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स एक आइडिया है, दिस आइडिया वाज फर्स्ट गिवन बाय हैकेल। फ्रेंड्स हैकेल ने ये आइडिया दी थी। एनिमल्स एग्जिबिट थ्री टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो फ्रेंड्स एनिमल जो थ्री टाइप्स ऑफ सिमेट्री, जो कि तीन तरह से सिमेट्री
एग्जिबिट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज दैट इज असिमेट्री। क्या है फ्रेंड्स असिमेट्री? तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन्स पासिंग थ्रू सेंटर। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, अगर बॉडी एक ऐसे तरह सा हो गया तो फ्रेंड्स जब भी ये कट होगी, जो डिवाइड होगी इसका बॉडी, तो फ्रेंड्स इक्वल साइज में डिवाइड नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स ये अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल है, ये होगा फ्रेंड्स असिमेट्रिक। देन फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देन फ्रेंड्स रेडियल सिमेट्री। बॉडी कैन बी कट इनटू टू एग्जैक्ट हाफ्स थ्रू एनी प्लेन व्हिच पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, बॉडी का कहीं से भी जो भी कट होगा ये फ्रेंड्स सेंट्रल एक्सिस को पास करके ही जाएगा। सच एनिमल्स हैव टू एंड्स in the main body axis, the oral and upper end, but no left and right sides। फ्रेंड्स इसी टाइप के एनिमल जो होते हैं फ्रेंड्स, इसका टू एंड होते हैं फ्रेंड्स, जो कि मेन बॉडी होता है एक्सिस एंड द एक्सिस द ओरल एंड फ्रेंड्स अपर एंड होता है टू तरह से, बट नो लेफ्ट एंड राइट साइड। फ्रेंड्स इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स अगर बॉडी ऐसे होगा फ्रेंड्स, अगर बॉडी फ्रेंड्स ऐसे गोल होगा, इसको हम कहीं से भी काटेंगे, अगर इसका एक्सिस ये हो गया, ओके फ्रेंड्स अगर एक्सिस ये हो गया तो फ्रेंड्स इसको कहीं से भी कट करेंगे हम इसको या एक्सिस पाएंगे। ओके फ्रेंड्स ये हो गया हमारा रेडियल सिमेट्री। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स रेडियल सिमेट्री के कुछ एग्जांपल जैसे कि फ्रेंड्स कोलेटरेट्स, टेनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा। ओके फ्रेंड्स ये हो गया हमारा रेडियल सिमेट्री। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू identical halves only through a single planes passing through the central axis. These animals have a front and rear end. They also have an upper and lower side. They are equivalently left and right lateral sides. इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो बॉडी टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है थ्रू सिंगल प्लेन में सेंट्रल एक्सिस। दिस एनिमल हैव ए फ्रंट एंड रियर एंड्स। इस एनिमल का क्या एक फ्रंट और रियर एंड होता है। दे ऑल्सो हैव अपर एंड लोअर साइड। इसका अपर एंड लोअर साइड भी आता है फ्रेंड्स। दे हैव इक्विवेलेंट लेफ्ट एंड राइट लैटरल साइड्स। बट फ्रेंड्स जैसे कि रेडियल सिमेट्री में ये लेफ्ट एंड राइट साइड नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें ये होते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स अन्नलिडा, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा रेडियल सिमेट्री। जैसे कि मैं बताया था कहीं से भी आप कट करिए ये जो कि सेंट्रल एक्सिस को पास करके ही जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बायलैटरल जो कि सिंगल एक्सिस, मतलब यहाँ से कट करेंगे ये सिंगल, जो कि इसमें भी सेम ये भी सेम। तो फ्रेंड्स ये बायलैटरल सिमेट्री अगर यहाँ पे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स देन आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे है दैट इज डायप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स क्या है डायप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल लेयर एंड डिवाइड इनटू टू। तो फ्रेंड्स ये जो क्लासिफिकेशन होते हैं फ्रेंड्स वो एम्ब्रियोनिक सेल लेयर को बेस करके क्या है। तो फ्रेंड्स एम्ब्रियोनिक सेल लेयर क्या है पहले जानते हैं। जो जर्म लेयर होते हैं फ्रेंड्स उसका थ्री लेयर होते हैं, जो कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस हॉर जर्म लेयर में जो कि टिश्यू, ये जो एम्ब्रियोनिक ऑर्गन और टिश्यू डिफरेंशिएट होते हैं। तो फ्रेंड्स एम्ब्रियोनिक ऑर्गन का कुछ लेवल होते हैं। अगर फ्रेंड्स टू एम्ब्रियोनिक लेयर हुआ तो फ्रेंड्स ये डायप्लोब्लास्टिक। अगर ये सेल्स अरेंज हो गए थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर में तो फ्रेंड्स ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं फुल डिटेल में। दैट इज फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप्स दैट इज डायप्लोब्लास्टिक। सेल्स आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर। अगर फ्रेंड्स जो हमारे सेल्स होते हैं और फ्रेंड्स टू एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होंगे तो फ्रेंड्स इसको डायप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। तो फ्रेंड्स दैट इज आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। दैट इज फ्रेंड्स आउटर को जो कि आउटर लेयर जो कि जर्म लेयर होता है एक्टोडर्म में, और फ्रेंड्स इनर में एंडोडर्म में ये अरेंज हो गया। एंड मिडिल अनडिफरेंशिएट मेसोग्लिया। ओके फ्रेंड्स मिडिल में मेसोग्लिया में अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स कोलेंटेरेट्स एंड स्पॉन्जेस, इसमें ये दिखाई देता है डायप्लोब्लास्टिक। देन फ्रेंड्स ट्राइप्लोब्लास्टिक, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर आर प्रेजेंट।
ये फ्रेंड्स डायप्लोब्लास्टिंग में जैसे 2 एम्ब्रियोनिक लेयर को अरेंज करके डायप्लोब्लास्टिंग होते हैं, इसमें फ्रेंड्स ट्राइप्लोब्लास्टिंग में 3 एम्ब्रियोनिक लेयर जब अरेंज हो गए सेल्स में, देन फ्रेंड्स इसको ट्राइप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। दैट इज फ्रेंड्स आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर टू एंडोडर्म। दैट इज फ्रेंड्स इसका जो आउटर में जो लेयर होते हैं इसमें एक्टोडर्म होते हैं, देन फ्रेंड्स मिडिल में मेसोडर्म एंड इनर में जो कि लास्ट में एंडोडर्म होता है। ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 3 लेयर। जितने भी सारे टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स एंड ऑर्गन होते हैं ये 3 लेयर से बने होते हैं। देन फ्रेंड्स एक्टोडर्म गिव्स राइज टू एपिडर्मिस एंड नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स एक्टोडर्म जो होते हैं फ्रेंड्स पहले लेयर वो फ्रेंड्स एपिडर्मिस एंड नर्वस टिश्यू को बिलोंग करता है, इसके अंदर आता है। मेसोडर्म टू मसल, एंडोस्केलेटन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सीलोम एक्सेट्रा फ्रेंड्स, एंड एंडोडर्म टू एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, ये सब हो गया। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स इसका जो प्लैटीहेलमिन्थस ये इसका एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कैसा है, तो डिटेल में ज़रा देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा डायप्लोब्लास्टी, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने पहले आउटर इसको एक्टोडर्म में, देन फ्रेंड्स दैट इज इनर का ये एंडोडर्म, देन फ्रेंड्स मेसोगोला जो कि ऑन्टिपोरेंसेटेड है। ये हो गया फ्रेंड्स डायप्लोब्लास्टी। देन फ्रेंड्स ट्राइप्लोब्लास्टिक है जिसका इसका आउटर लेयर जो है एक्टोडर्म, तो फ्रेंड्स मिडिल लेयर जो होते हैं वो मेसोडर्म, एंड फ्रेंड्स लास्ट जो लिस्ट लेयर होती हैं वो फ्रेंड्स एंडोडर्म होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्लासिफिकेशन बेस जो सीलोम, दैट इज सीलोम, the fluid filled body cavity in between the body wall and all digestive tract of the animal is called coelom। तो फ्रेंड्स हमारे बॉडी जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होते हैं, जो फ्रेंड्स बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मिडिल में जो होते हैं उसको हम बोलते हैं सीलोम। द सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम। फ्रेंड्स ये जो सीलोम होते हैं फ्रेंड्स वो मेसोडर्मल एपिथेलियम का द्वारा लाइन किया गया है आइदर साइड। ऑल द इंटरनल ऑर्गन आर सस्पेंडेड इन द सीलोम। जितने भी सारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो सीलोम में सस्पेंडेड होते हैं। द सीलोम अलाउस ग्रेटर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं फ्रेंड्स वो सीलोम के द्वारा होता है। इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। तो फ्रेंड्स आज ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और फ्रेंड्स इसका जो टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट करता है, इसलिए फ्रेंड्स इसको शॉक एब्जॉर्बर बोला गया है। इन सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। फ्रेंड्स जितनी भी सारी सॉफ्ट बॉडी होते हैं फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, ये एक्सटर्नल शॉक से इसको प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन को। ओके फ्रेंड्स, इन सम एनिमल इट एक्ट एज एन इंटरनल स्केलेटन। फ्रेंड्स कुछ एनिमल में ये इंटरनल स्केलेटन के द्वारा शो करती है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स अर्थवर्म। एनिमल आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ बेसिस ऑन द नेचर ऑफ द सीलोम। सीलोम के नेचर के अनुसार जो कि एनिमल 3 तरह से ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, जैसे फ्रेंड्स आसिलोमेट, देन फ्रेंड्स सीडोसिलोमेट, देन फ्रेंड्स सिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स। ओके फ्रेंड्स ये 3 तरह से डिवाइड। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहले फ्रेंड्स आसिलोमेट, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स बॉडी कैविटी जो वो एब्सेंट होती है और सिलोमिक स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय पेरेन्काइमा लाइक सेल्स। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है और फ्रेंड्स सिलोमिक स्पेस जो होती है फ्रेंड्स वो पेरेन्काइमा सेल के द्वारा ऑक्युपाई होता है, फिल होता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसका जो एग्जांपल होते हैं फ्रेंड्स जो कि प्लैटीहेलमिन्थस, देन फ्रेंड्स सीडोसिलोमेट्स। इसमें क्या होगा एनिमल हैविंग फॉल्स सीलोम, जो एनिमल का फॉल्स सीलोम कंटेनिंग होते हैं। बॉडी कैविटी इज नॉट फॉर्म फ्रॉम द मेसोडर्मल एपिथेलियम। इसका जो बॉडी कैविटी होता है वो फ्रेंड्स मेसोडर्मल एपिथेलियम से नहीं बनती है। मेसोडर्म अपीयर्स एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म की मिडिल में ये जो मेसोडर्म होता है वो स्कैटर्ड पाउचेस शो करता है। ओके फ्रेंड्स, इन दिस एनिमल सीडोसिलोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसोर। फ्रेंड्स इस तरह से एनिमल में जो कि सीडोसिलोम जो दिखाई देता है जो कि और फॉर्म होता है वो एम्ब्रियोनिक कैविटी में होता है, इसलिए फ्रेंड्स इसको बोला जाता है ब्लास्टोकॉइल इस एनिमल को। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स
Astelliminthes. Then friends, third one is that is last, coelomates or eucoelomates. एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी. फ्रेंड्स इसका जो कैविटी होता है वो ट्रू बॉडी कैविटी होता है इस एनिमल में. फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, एनालिस, मोलुस्का, आर्थ्रोपोड्स, इचाइनोडर्म्स, हेमिकोड्स एंड कोडेट. तो फ्रेंड्स ये सब इसका एग्जांपल है. तो फ्रेंड्स चलिए आगे क्या होता है देखते हैं. तो फ्रेंड्स ये उसका फिगर जैसे कि आसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स. तो फ्रेंड्स इसका जो लेयर होता है आउटर एक्टोडर्म, देन मिडिल जो होता है एंडोडर्म, देन फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स मिडिल जो इसका जो होता है फ्रेंड्स आउटर होता है एक्टोडर्म, देन मिडिल सो फ्रेंड्स लास्ट मिडिल जो होता है मेजोडर्म, देन लास्ट एंडोडर्म. ओके फ्रेंड्स, देन इसका भी इस तरह से वो है. तो फ्रेंड्स ये इसका फिगर आप देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं. तो फ्रेंड्स सेगमेंटेशन के दौरान इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है इसको बेस करके. फिर चलिए देखते हैं सेगमेंटेशन क्या है. इन सम एनिमल द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी इज ट्रांसवर्सली डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ रिंग लाइक पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट्स. फ्रेंड्स कुछ ऑर्गेनिज्म में जो कि इसका बॉडी टोटल बॉडी वो ट्रांसफरली डिवाइड होते हैं इनटू रिंग लाइक पार्ट्स. कुछ रिंग लाइक पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. इसको बोला जाता है फ्रेंड्स सेगमेंट्स. ओके फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स दिस फेनोमेनन ऑफ द सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म. फ्रेंड्स इस सेगमेंटेशन का जो फेनोमेनन होता है फ्रेंड्स इसको मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है. दिस पैटर्न इज क्लियरली सीन in annelids like earthworm and arthropods like millipedes and centipedes. फ्रेंड्स इस जो पैटर्न इस तरह का जो मेटामॉर्फिज्म का जो पैटर्न होता है फ्रेंड्स सेगमेंटेशन का, ये फ्रेंड्स annelids लाइक अर्थवर्म में और आर्थ्रोपोड्स में क्लियरली विजिबल होता है फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स मिलीपीड्स में एंड सेंटीपीड्स में. इन अर्थवर्म द सेगमेंटेशन हेल्प्स इन लोकोमोशन. फ्रेंड्स अर्थवर्म में जो इस सेगमेंटेशन की वजह से ही अर्थवर्म लोकोमोशन कर पाते हैं. मतलब फ्रेंड्स एक जगह से अलग जगह तक चलकर जा सकते हैं. इन आर्थ्रोपोड्स द मेटामेरिक सेगमेंट may be paired appendages for various functions such as legs for locomotion, antenna for sensory function and mouth for feeding etc. आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है जो कि मेटामॉरिक सेगमेंट होते हैं फ्रेंड्स हो अपेंडेजेस होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस होता है और फ्रेंड्स वेरियस फंक्शन करता है. जैसे कि फ्रेंड्स फंक्शन मतलब फ्रेंड्स लेग्स लोकोमोशन के लिए जो पैर होते हैं, फ्रेंड्स एंटीना सेंसर फंक्शन के लिए एंटीना होते हैं, देन फ्रेंड्स फीडिंग के लिए माउथ के वर्क करती है. तो फ्रेंड्स ये सभी तरह के फंक्शन ये आर्थ्रोपोड करती है इसका मेटामॉरिक सेगमेंट के लिए. ओके फ्रेंड्स. देन फ्रेंड्स लास्ट, इन इंसेक्ट्स दिस मेटामॉरिक सेगमेंट आर ग्रुप्ड टू फॉर्म बॉडी रीजन. इंसेक्ट में क्या होता है, ये मेटामॉरिक जो सेगमेंट होते हैं फ्रेंड्स वो ग्रुप हो जाते हैं एक बॉडी रीजन को फॉर्म करने के लिए, लाइक हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इसी तरह से अगन फॉर्म करने के लिए ये ग्रुप हो जाते हैं. देन फ्रेंड्स नोटोकोड. फ्रेंड्स नोटोकोड क्या है फ्रेंड्स नोटोकोड. तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं. इट इज़ ए मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट डोर्सली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. फ्रेंड्स ये क्या होता है, नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रेंड्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, मतलब डोर्सली फॉर्म होता है. इट इज ए स्टीफ and flexible rod of tissue running along the dorsal side below the nerve cord and above the alimentary canal. ये स्टीप एंड फ्लेक्सिबल रॉड टिश्यू होता है जो फ्रेंड्स डोर्सल साइड के साथ नर्व कॉर्ड के अंडर में, देन फ्रेंड्स alimentary canal का ऊपर अपर भाग में ये रनिंग करता है. तो फ्रेंड्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. फ्रेंड्स इस नोटोकोड को बेस करके हमारे जो एनिमल होता है फ्रेंड्स दो तरह से डिवाइड होते हैं. जैसे फ्रेंड्स कोडेट्स और नॉन कोडेट्स. तो फ्रेंड्स क्या है कोडेट, देन नॉन कोडेट क्या है. तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं. पहले वन दैट इज कोडेट एनिमल्स विथ नोटोकोड. ये फ्रेंड्स एनिमल होते हैं फ्रेंड्स वो नोटोकोड के प्रेजेंट होता है इसमें. इन कोडेट्स द
नोटोकॉड इज प्रेजेंट एट द सम स्टेज इन देयर लाइफ। इसमें क्या होता है, जो कि नोटोकॉड इसका लाइफ स्टेज में, तो फ्रेंड्स नोटोकॉड प्रेजेंट होता है इसका कुछ स्टेज, लाइफ साइकिल के कुछ स्टेज में इसका नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स फिशेस, बर्ड एंड मैमल्स, इसमें ये स्टूडेंट दिखाई देता है। देन फ्रेंड्स आगे चलते हैं, नोटोकॉड है। देन फ्रेंड्स सेकंड दैट इज नोटोकॉड, एनिमल विदाउट नोटोकॉड। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में क्या होता है, एनिमल नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। पर फ्रेंड्स ये इसमें क्या होता है, नोटोकॉड के विदाउट ये ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स पोरीफेरा एंड इकानोडर्म्स, ये होता है इसका एग्जांपल। दे डू नॉट पोजेसेस द नोटोकॉड एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल का किसी भी स्टेज में नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होते, मतलब पोजेस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स एक फिगर जो कि नोटोकॉड, फ्रेंड्स जो तीर में दिखाया गया है, ये है नोटोकॉड। देन फ्रेंड्स डोर्सल होलो, देन फारिंग्स विद कील्स, देन ये माउथ इसका है फ्रेंड्स, देन इसका ब्रेन, देन पोस्ट एनल टेल, ये फ्रेंड्स अनस जो कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए फूड और अदर एक्सक्रेटरी मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो अनस होती है, ये फ्रेंड्स इसका अनस। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिस थी, जो कि किस किस पर चीज़ पर बेस करके हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो कि एनिमल किंगडम का कंप्लीट क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ऑल्सो फ्रेंड्स सपोर्ट टू माई चैनल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।